अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो शुगर के मरीज़ों के लिए ख़ास वीडियो है क्योंकि इसमें मैं तीन किस्म के जो खानों की कैटेगरी है उसका ज़िक्र करूँगा कि जिनकी बुनियाद होगी ग्लाइसीमिक इंडेक्स। शुगर के मरीज़ों को मेरे चैनल पे मुख्तलिफ वीडियोस देख के ये अंदाज़ा हो चुका होगा कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है हर खाने के सिलसिले में। किन मरीज़ों के लिए? जिनको शुगर का मसला है, वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं या वो लोग जिनको शुगर है तो नहीं लेकिन अभी वो प्री डायबिटीज़ का शिकार हैं। ग्लाइसीमिक इंडेक्स बुनियादी तौर पे होता क्या है? जब भी आप कोई चीज़ खाते हैं वो कितना जल्दी आपकी शुगर को बढ़ा देगी, इसको हम कहते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स। किसी भी चीज़ का जितना ज़्यादा ग्लाइसीमिक इंडेक्स होगा उतनी ज़्यादा उसके चांसेस हैं कि वो खाने के बाद आपकी शुगर ख़राब होगी। मैं दो मिसालें देता हूँ ताकि उसके बाद फिर हम तीनों की बात करेंगे कि वो कौन सी तीन कैटेगरी हैं फलों की। देखिए, आपने चीनी खाई तो उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। आपके खून में फौरी तौर पे शुगर बढ़ जाएगी, फौरी तौर पे आपको या इंसुलिन लगानी पड़ेगी या फिर आपके लबलबा को इंसुलिन का खराज करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा जो है शुगर की डिस्टर्बेंस होती है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ती है। इसके मुकाबले में आपने कोई सब्ज़ी खाई है, अब उसके अंदर भी तो कार्बोहाइड्रेट है लेकिन क्योंकि उसके अंदर फाइबर होता है तो वो आपको आपके जिस्म के अंदर जो ग्लूकोज बढ़ेगी, शुगर बढ़ेगी, वो इतनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी कि आपका जिस्म आसानी से उसको कंट्रोल कर लेगा इंसुलिन के खराज से, या अगर आपने इंसुलिन लगाई होगी तो वो भी कम ज़रूरत पड़ेगी। ग्लाइसीमिक इंडेक्स वो तमाम चीज़ें जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 70 से ज़्यादा हो तो उसको हम कहते हैं हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड, यानी तमाम वो खाने जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 70 से ज़्यादा हो तो ये हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले खाने ये ख़तरनाक हैं। इनका मैं बताऊंगा ये कौन कौन से हैं और आपने इनकी तरफ से ज़रा, पंजाबी में कहते हैं, हाथ होला रखना है, तो बहुत ज़्यादा नहीं इनको खाना अगर आप शुगर के मरीज़ हैं या शुगर से डरते हैं आप मेरी तरह। दूसरे नंबर पे आती है वो कैटेगरी के जिनका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो 55 और 69 यानी 70 से कम है, तो ये मॉडरेट कैटेगरी में आते हैं। आप इनको खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना खाएं, और लेकिन फिर भी आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, सबसे आखिर में आते हैं वो खाने जो बहुत अच्छे हैं शुगर के मरीज़ों के लिए क्योंकि उनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है, 54 से कम होता है, लेस देन 54, तो इनको हम कहते हैं लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स, और ये आप इंजॉय कर सकते हैं, खुल के खा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ कि लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स खाने कौन कौन से हैं ताकि आपको पता हो कि आप इनको खा सकते हैं, आपका शुगर ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन जो एक बात मैं पहले भी बात करता हूँ, दुनिया का बेहतरीन खाना कम ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाला, लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा मिकदार में खा लेंगे तो वो भी उतना ही तंग कर सकता है जितना हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाला। तो पोर्शन जो साइज़ है उस पर हमेशा कंट्रोल रखा करें। लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड में शामिल है ब्रोकली, गोभी की एक किस्म है, इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 10 है। टमाटोज़ यानी ये जो टमाटर होते हैं इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 15 है। पीच का ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है 28 है। एप्पल का 36 है। जो चिकपीस जिसको हम कहते हैं यानी ये जो सफ़ेद चने होते हैं इनका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो 42 है, 42 है। हर किस्म की जो ये ब्रैन होता है, मतलब ये गंदम वगैरह जो होता है, तो इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है ख़ास तौर पे मखसूस किस्म की ये चोकर वगैरह का आटा जिसको हम कहते हैं तो वो 42 है। ऑरेंज यानी संतरा माल्टे का जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है 43 है। इसी तरह से अगर आपने बड़े वो जो दाने होते हैं चावल के, वो चावल अगर आपने खाने हैं तो उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 47 है। ग्रीन पीस जो मटर होता है उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 48 है। और जो दलिया वगैरह जो जई जो होती है उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है वो 48 है। और गाजरों का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 49 है। जैसे मैंने कैटेगरीज़ में बताया था कि किसी भी चीज़ का ग्लाइसीमिक इंडेक्स जब 55 से कम होगा तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स कैटेगरी में आते हैं। और जब कोई चीज़ लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स कैटेगरी में आएगी तो वो शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी है और शुगर के मरीज़ उसको एंजॉय कर सकते हैं, तो ये वो कैटेगरी है। उसके बाद आते हैं वो कैटेगरी जो आपने परहेज़ करनी है, हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स, जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 70 से ज़्यादा है। आपने वो खाने की देर है तो आपका जिस्म के अंदर शुगर जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम बनेगा। तो ये कौन कौन से खाने हैं इसमें? जैसे कि कॉर्न चिप्स, हम ये गंदम की जो है ये भुट्टे वगैरह की बनी हुई जो होती है कॉर्न चिप्स, इसका 72 है। जो वाटरमेलन है यानी जो तरबूज होता है उसका भी ग्लाइसीमिक इंडेक्स 72 है। सोडा वगैरह की बोतलें आप पीते हैं जो जितनी भी है, मैं कंपनीज़ का नाम नहीं लेना चाहता, तो ये सारियों की जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है ये भी 72 होता है। शहद का ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, 73 है। फ्रेंच फ्राइज़ आप खाते हैं इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 76 है। डोनट का जो है ग्लाइसीमिक इंडेक्स वो 76 है। ये जो ब्रेड आप खाते हैं, ये जो वाइट ब्रेड इसको हम कहते हैं, ये आप देख भी रहे हैं, तो
इसका जो है ग्लाइसीमिक इंडेक्स वो 79 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से कॉर्न फ्लेक्स आप लेते हैं, इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 84 है। और अगर आपने बेक्ड पोटैटो के जो ये आलू जो हैं जो बनाए हुए होते हैं तो 85 है। और खजूरों का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 100 है। देखें, ये वो कैटेगरी थी कि जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स इतना ज़्यादा है कि अगर आपको इनको खाना भी है तो इंतहाई कम मिकदार में खाएं, ज़्यादा ना खाएं, ये आपने ज़हन में रखना है। इसके बाद हम देखते हैं उस कैटेगरी को जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स दोनों के दरमियान में आता है, यानी 55 और 70 के दरमियान में, कि जिसको आप किसी हद तक यानी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन खा सकते हैं। उसमें कौन कौन से आती हैं? उसमें जैसे कि डब्बों में आपको ये किडनी बीन्स, ये जो लोबिया वगैरह होता है, ये मिलता है, तो इसका 52 है। और ऑरेंज जूस अगर आप लेते हैं तो 52 है। ऑरेंज का हालांकि आपको पता है कि मैंने बताया था कि 43 है, लेकिन जूस जो होता है उसमें से फाइबर निकल चुका होता है तो उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बढ़ जाएगा। स्वीट पोटैटो यानी शक्करकंदी का जो है ग्लाइसीमिक इंडेक्स 54 है। ब्राउन राइस, ये भूरे जो चावल होते हैं, 54 है, लेकिन ब्राउन राइस जो है बड़ी कम मिलते हैं, बड़ी ख़ास कैटेगरी है। स्वीट कॉर्नस जो हैं ये भी आपको पता है मिलते रहते हैं मार्केट से, 55 है। केले का जो है वो 56 है, फाइबर की वजह से कम हो गया, वरना इसमें ज़ाहिर है कि शुगर तो होती है, लेकिन ग्लाइसीमिक इंडेक्स इसका 56 है। इसी तरह से चुकंदर यानी बीट रूट का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 64 है। और इसके अलावा जो टेबल शुगर है तो उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 64 है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये मॉडरेट है, इसलिए थोड़ा बहुत तो इस्तेमाल करें, ज़्यादा नहीं। इसी तरह से होल व्हीट ब्रेड, ये आप जाते हैं ब्राउन ब्रेड वगैरह लेते हैं तो ये जो है इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स है 68, यानी 70 के तकरीबन करीब करीब। तो दोस्तों ये 3 कैटेगरीज़ हैं खाने वाली चीज़ों की कि जिनके ग्लाइसीमिक इंडेक्स की बुनियाद पे हम ये फैसला कर सकते हैं कि हमने इनको कितना खाना है। अगर हम मुस्तकबिल में देखें, अगर आप शुगर के मरीज़ नहीं भी हैं तो अपने लबलबा को या पेंक्रियाज को, जिसके अंदर से इंसुलिन का खराज होता है, उसको तंग ना करें ज़्यादा, उसको चैलेंज ना करें। बार बार मीठी चीज़ें खा के उसको छेड़ेंगे, तंग करेंगे, वो बार बार इंसुलिन का अखराज करेगा। इंसुलिन बार बार जाके सेल्स को मजबूर करेगा कि वो ग्लूकोज को अंदर लें। तो कोई मेहमान जो है बहुत कम आता हो अगर किसी की तरफ तो उसकी बड़ी इज्जत होती है, लेकिन अगर एक मेहमान बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाए तो उसकी इज्जत ख़त्म होती है। तो इसी तरह से जो सेल होते हैं वो भी लिफ्ट करवाना बंद कर देते हैं इंसुलिन को, और इंसुलिन को जब लिफ्ट नहीं मिलती तो इंसुलिन वो काम नहीं कर पाता जिसकी वजह से लबलबा या पेंक्रियाज ने उसको खारिज किया था। वो काम क्या होता है कि ग्लूकोज को पकड़ के, गर्दन से पकड़ के सेल्स के अंदर भेजना। जब वो नहीं भेज पाता तो ग्लूकोज बढ़ती जाती है, आपके जिस्म में इंसुलिन भी बढ़ती जाएगी, और इसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। आप मोटापा का शिकार हो जाते हैं, आपको और बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो इसलिए इस वीडियो से समझें इस पैगाम को, और कोशिश करें कि कोई जो दोस्त रिश्तेदार हैं उनको भी ये मैसेज ज़रूर पहुंचाएं कि जो इस वीडियो में आपको दिया गया है। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।